हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्वेश्चन है एनटीएससी स्टेज 1 2018-19 में आ चुका स्टूडेंट्स, फिजिक्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में से पूछा है, एक सर्किट दे रखा है आपको। इस सर्किट में 5 वोल्ट की बैटरी लगी है। यहाँ पे A1 मतलब एमीटर 1 लगा हुआ है। A1 मींस एमीटर, फर्स्ट एमीटर, एंड A2 इज सेकंड एमीटर। ये दोनों इस तरीके से लगे हुए हैं। 10 ओम का रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब आपको ऐसा पूछा है कि जब इसके अंदर से करंट फ्लो होगी इस तरीके से, तो उन्होंने ऐसा पूछा है हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू द A2, मतलब A2 से जाने वाली करंट कैलकुलेट करनी है आपको। तो सबसे पहले देखिए, इस सर्किट को देख के आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि करंट का जो रूल है स्टूडेंट्स, उसका रेजिस्टेंस से क्या रिलेशन है। ठीक है, करंट जो है उसका रेजिस्टेंस से क्या रिलेशन है। तो रेजिस्टेंस जो होता है स्टूडेंट्स, वो क्या करता है, अपोज द फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो को क्या कर देता है, अपोज कर देता है। तो यहाँ पे इस सर्किट में हम देख पा रहे हैं, ये A1 एमीटर है, ये A2 एमीटर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, और उसने ऐसा बोला कि जितनी भी चीजें हैं सारी आइडियल है। तो एमीटर दोनों आइडियल केस में, आइडियल केस के अंदर जो एमीटर का रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इन आइडियल कंडीशन, इज व्हाट, 0 ओम। ठीक है, जो रेजिस्टेंस होता है एमीटर का आइडियल केस में कितना होता है स्टूडेंट्स, 0 होता है। अगर 0 होता है तो देखिए ये A1 है, ये A2 है। अब यहां से करंट जाएगी तो अभी A1 और A2 की तुलना में स्टूडेंट्स हम क्या देख पा रहे हैं, ये जो A2 है, A2 यहां रेजिस्टेंस लगा हुआ है, सीरीज में लगा हुआ है रेजिस्टेंस। मतलब क्या हुआ, और यहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है। तो ये A1 का रेजिस्टेंस क्या है, 0। ये कितना है, 0 ओम। ये भी कितना है, 0 ओम। लेकिन प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स, ये 0 होते हुए इसकी सीरीज में एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो रेजिस्टेंस क्या बोलता है, अपोज द फ्लो ऑफ करंट। तो यहां जो करंट जाएगी वो उस रेजिस्टेंस को फेस करना पड़ेगा उसको। लेकिन यहां जो करंट जाएगी, यहां से जंक्शन देखिए स्टूडेंट्स, यहां से करंट आएगी, एक करंट दो भागों में डिवाइड होगी, एक करंट इधर जाएगी, एक करंट इधर जाएगी। तो यहां रेजिस्टेंस लगा हुआ है, मतलब यहां करंट को थोड़ी तकलीफ पड़ेगी। लेकिन यहां तो कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो करंट क्या करेगी, यहां से निकल जाएगी। और करंट का रूल है, करंट चूज ऑलवेज इजीएस्ट पाथ। करंट हमेशा इजी रास्ता ढूंढती है। तो इजी रास्ता कौन सा है, ये वाला है, जहां कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो सारी करंट क्या होगी स्टूडेंट्स, यहां से निकल जाएगी, सारी करंट यहां से निकल जाएगी। यहां से कोई भी करंट नहीं जाएगी स्टूडेंट्स। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो करंट को अपोज करेगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी करंट किसको देगी, इजीएस्ट पाथ, जहां पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, सारी करंट वहां से निकल जाएगी। यहां कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सारी करंट यहां से निकल जाएगी। तो A2 से जाने वाली करंट क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, द करंट फ्लो थ्रू द A2 सर्किट इज व्हाट, 0 एम्पियर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है स्टूडेंट्स, 0 ऑप्शन सही है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि करंट चूज ऑलवेज इजीएस्ट पाथ। करंट हमेशा उस रास्ते से निकलती है जहां पे उसको बहुत इजी रास्ता मिले, वहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं हो। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ रेजिस्टेंस था, इसे करंट नहीं निकल पाई, और यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं था, इसलिए करंट थ्रू आउट सीधी निकल गई। ओके, तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, बाय।